नमस्कार। आप देख रहे हैं educationbeats.com और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रांत मंत्री नीलेश सोलंकी जी। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में अभी शिक्षा को लेकर कैसा माहौल है? एबीवीपी के सामने अभी क्या-क्या मुद्दे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे पूरी दुनिया में कोरोना के कारण कहीं न कहीं शिक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए लॉकडाउन के समय से, कोरोना महामारी के समय से ही विद्यार्थी परिषद इस विषय को अपने प्राथमिकता में लेते हुए हमने लगातार सरकार से भी आग्रह करते हुए हमने सरकार से भी डिमांड की थी कि अलग-अलग जैसे प्रत्यक्ष रूप से आप कॉलेज या विद्यालय संचालित नहीं कर सकते, परंतु आप ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस विषय को लेकर हमने लगातार आवाज उठाई और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में ये ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हुई है। और विद्यार्थी परिषद का ये हम जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं यानी एक तो उस नाते विद्यार्थी परिषद का ये महत्वपूर्ण भूमिका है कि शिक्षा से कोई भी विद्यार्थी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हर विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। पर जिस प्रकार से इस बार जो कोरोना महामारी आई, इस वजह से कहीं न कहीं केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, तो पूरा देश और विश्व भी उससे प्रभावित हुआ है। और इसलिए हमने ये कहा है कि उसमें ऑनलाइन शिक्षा देनी चाहिए और साथ में विद्यार्थी परिषद ने परिषद की पाठशाला के नाम से एक अभियान चलाया है, लॉकडाउन के समय से ही। तो हम जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है या फिर जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए शिक्षक हैं, हम बाकी शिक्षक और ऐसे प्राध्यापकों से भी आग्रह करके वे अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में वैसे वहाँ के 25 से 30 विद्यार्थियों को एकत्रित करके उन्हें पढ़ाई करवाइए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को एकत्रित करके वो पढ़ाने का काम भी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमारा चल रहा है। अभी बीच में कुछ एक समय के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई थी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार ने क्या राष्ट्रवादी विचारधारा को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया है? देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा चाहे कांग्रेस आए या ना आए, कोई राष्ट्रवादी विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती है। वो इतनी मजबूत है कि उसको खत्म करना यानी कि हर व्यक्ति राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं कि वो राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने बीच में आकर कहीं महापुरुषों की प्रतिमा को हटाने का काम किया है। जैसे रतलाम में एक विषय हुआ था अपने वीर सावरकर जी की जब उनकी तस्वीर लगी हुई कॉपियाँ स्कूल में बाँटी गई, तो वहाँ के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। तब विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया और उन्हें वापस से बहाल करना पड़ा। हमारे यहाँ अपने भोपाल के अंदर भोपाल में एक चौराहा है आज़ाद जी की प्रतिमा लगी हुई थी, वहाँ उनकी प्रतिमा को हटाकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी। छिंदवाड़ा में उन्होंने वीर सावरकर ये अपने सॉरी शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को उन्होंने वो किया क्षतिग्रस्त। तो कहीं न कहीं इस प्रकार जब उन्होंने कांग्रेस ने किया तो उस समय भी यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ का समाज संपूर्ण समाज ने उनको जवाब देने का प्रयास किया है। और कहीं न कहीं इसी के कारण से जो चलना चाहिए था, वो नहीं चल पाया है। पूरे 5 वर्ष से चलना था, वो नहीं चल बिल्कुल। पाए इसी वजह से। क्योंकि उनकी जो सोच थी, कहीं न कहीं, तो वो सोच भी कहीं न कहीं समाज के विपरीत थी। उन्होंने जो समाज ने जो आकांक्षाएँ उनसे की थी, वो आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस। हमने एबीवीपी के बहुत से लोगों से बात करी है, अलग-अलग जगह के लोगों से बात करी और सबका कार्य करने का तरीका अलग है, सबकी कार्यप्रणाली अलग है, सबके काम अलग हैं। तो भोपाल में कैसे काम हो रहा है? और अभी आगे क्या-क्या काम एबीवीपी नया करने वाली है? देखिए, एबीवीपी की कार्यपद्धति अलग नहीं है, विद्यार्थी परिषद की कार्यपद्धति एक है और वो संपूर्ण राष्ट्र में एक समान ही कार्यपद्धति लागू होती है। केवल पर वहाँ की अलग-अलग वहाँ की जो स्थिति परिस्थितियाँ होती हैं, उनके हिसाब से हाँ, कार्य निर्धारित किए जी, जाते हैं, ठीक है? तो बस मैं जी, वही जी, जानना जी। चाहती हूँ कि वहाँ वहाँ भोपाल में, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या-क्या अभी क्या-क्या ऐसे कार्य हैं जो एबीवीपी कर रही है और आगे और क्या-क्या योजनाएँ हैं एबीवीपी की? देखिए, विद्यार्थी परिषद की अभी वर्तमान में तो हमारी जो पहली प्राथमिकता है, वो हम परिषद की पाठशाला यानी जब तक स्कूल नहीं खोलते हैं, यानी कॉलेज, महाविद्यालय जब तक प्रारंभ नहीं हो जाते, तब तक हम विद्यार्थी परिषद ये परिषद की पाठशाला के नाम से हम विद्यार्थियों को शिक्षा देने का अभियान चला रहे हैं और वो हमारा कार्य जारी रहेगा। और बाकी अलग-अलग प्रकार से जैसे हमारे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो शैक्षणिक गतिविधियाँ अलग-अलग प्रकार की जो है,
उस पे भी विद्यार्थी परिषद अपने अलग-अलग सुझावों के माध्यम से सरकार को भी अवगत करवाती रही है कि क्या होना चाहिए शिक्षा को लेकर। विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा मिल सकती है, उसको लेकर भी अलग-अलग प्रकार के हमने सुझाव दिए। यहाँ जब मास प्रमोशन की जब बात हो रही थी, तो उस समय भी मध्य प्रदेश में विद्यार्थी परिषद ने 7 सुझाव दिए सरकार को कि अब ये परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है एग्ज़ाम्स को लेकर, यानी मास प्रमोशन नहीं होना चाहिए, ये विद्यार्थी परिषद की डिमांड थी, क्योंकि विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, ये फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की। इसलिए हमने सुझाव दिए सरकार को, 7 सुझावों में से तो 1 सुझाव पर अमल करते हुए सरकार ने यहाँ मध्य प्रदेश में परीक्षा आयोजित की है। ओपन बुक से एग्ज़ाम के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठकर उन्होंने अपनी एग्ज़ाम दी है। तो वैसे पर्यावरण को लेकर है, फिर हम एसएफएस के माध्यम से सेवा के माध्यम से जाने का प्रयास करेंगे। और बाकी जो परिषद की पाठशाला है, तो मैंने आपको बताया ही है वैसे। यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में आईयूएमएस ये एक विषय आया है यहाँ पर, उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है कि वो एक राज्य भवन के माध्यम से वो थोपने का काम करने वाले थे, क्या तो है उस उसका विषय विरोध में, थोड़ा प्रदर्शन सा हुआ, उस डिटेल पे में अभी रोक बताइए। लगी हुई है। आईयूएमएस एक ऐसी, यानी सभी जितने भी विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के अंदर, उस विश्वविद्यालय के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनेगी, एक सिस्टम लागू होगा, आईयूएमएस सिस्टम। उस सिस्टम के माध्यम से यानी केंद्रीकरण करने का काम वो उसके माध्यम से होने वाला है। तो ये राज्य भवन के माध्यम से ही ये संचालित होने वाला था, पर उसको विरोध प्रदर्शन हुआ तो उस पे भी रोक लगी। यानी कि संपूर्ण डेटा जो विद्यार्थियों का है, वो कहीं न कहीं एक विश्वविद्यालय के पास एकत्रित होगा, जिससे कहीं न कहीं वो डेटा चोरी होने की भी पूरी संभावना है और उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। उसका हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आएगी। यानी एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हम सब लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएँ भी अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और दूसरी तरफ ये सबको एक ही केंद्रीकरण करने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत था, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने उसका भी विरोध किया है। एबीवीपी और बीजेपी की विचारधारा लगभग एक है, फिर भी क्या किसी मुद्दे पर आपके और बीजेपी के बीच में कभी मतभेद रहा है? विषय को लेकर मतभेद चाहे बीजेपी हो या कोई और भी पार्टी हो, विद्यार्थी परिषद जो छात्र हित में अच्छे काम करेंगे या निर्णय लेगी, उसका स्वागत करेगी विद्यार्थी परिषद। अगर छात्र के अहित होगा, राष्ट्र के अहित होगा, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसका विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करेगी। पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पे आप लोगों ने विरोध किया हो बीजेपी का? विद्यार्थी परिषद तो लगातार विरोध करती जो सत्ता में रहती है। हमने पिछली बार जब 2016 में यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में, हमने 30,000 से अधिक विद्यार्थियों का प्रदर्शन किया ताकि यहाँ मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम हटना चाहिए, छात्रवृत्ति समय पे मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे बहुत से 35 से 40 बिंदुओं को लेकर हमने एक बड़ा प्रदेश लेवल का हमने प्रदर्शन किया था यहाँ पर 30,000 विद्यार्थियों का। तो सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करते जब हमारी डिमांड ऐसी होती है, या फिर विद्यार्थियों की डिमांड हो, या फिर शैक्षिक जगत में कुछ अच्छा होना चाहिए, उसको लेकर अगर कोई मांग है, तो वो सत्ता में कोई भी बैठा हुआ उसका विरोध विद्यार्थी परिषद करती है और अपनी आवाज उठाती है। अभी वर्तमान में छात्र संघ चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कैसा माहौल है? क्या कोई अभी भविष्य तो में योजना है? 2017 से 17 में जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, उसके बाद में फिर ये कुछ इनके इलेक्शन आने के कारण से वो टलते गए, और इस बार महामारी, कोरोना महामारी के कारण ये सत्र भी हमारा बीतता जा रहा है, तो इस बार तो संभावना नहीं लगती है। परंतु अगले सत्र में हम अवश्य इसको लेकर हम आवाज उठाएंगे और छात्र संघ चुनाव करवाने की बात कहेंगे और करवाएंगे। कांग्रेस या अन्य संगठन आरोप लगाते हैं कि आप खुद को अलग दिखाकर भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसे आरोपों पर क्या कहेंगे? अब आरोप लगाने वाले का तो काम ही है आरोप लगाना, क्योंकि उनका जो छात्र संघ विंग है, वो कहीं न कहीं तो उन्हीं के बैनर तले काम करते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 को जिस संगठन की स्थापना हुई, उस समय तो बीजेपी की स्थापना ही नहीं हुई थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम बीजेपी के वो हैं? पर जो देश के बारे में सोचेंगे, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश हित में काम करेगा, उसका विद्यार्थी परिषद समर्थन करेगा। इसमें कोई वो नहीं है, यानी कि आप उसके साथ जोड़ के देखो या ना जोड़ के देखो, जिसकी दृष्टि जैसी है, वो उस दृष्टि से हमको देखने का प्रयास करेंगे। और उनका है ही एजेंडा आरोप लगाना, यानी जिस प्रकार से
उनके छात्र संगठन उनके साथ काम करते, वैसा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के बैनर तले काम नहीं करता। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संगठन जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं हम। लेकिन फिर भी ये आरोप आए दिन लगते ही रहते हैं कि बीजेपी से जुड़ी हुई है एबीवीपी, जबकि हर कोई जानता है कि एबीवीपी पहले पहले ही आ चुकी थी, लेकिन फिर जी। भी ज्यादातर ये सुनने को मिल ही जाता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ही। हो सकता है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ काम करते हुए जब उनका निर्माण होता है तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच के कारण या व्यक्तिगत रुचि के कारण वे कहीं ना कहीं बीजेपी में ज्वाइन होते हैं या फिर वहां पर लीडरशिप करते हैं, तो इस वजह से वो उस प्रकार से जोड़ के देखते हैं। या फिर हो सकता है कि हमारे सोच जो है, जो हमारे विचार है, यानी कि हमने कहा, विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर से धारा 300 हटनी चाहिए, तो बीजेपी के लोगों ने भी कहा कि हाँ हटनी चाहिए। हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, बीजेपी ने भी कहा राम मंदिर बनना चाहिए। हमने कहा देश में एनआरसी लागू होना चाहिए, बीजेपी ने भी कहा एनआरसी लागू होनी चाहिए, जो घुसपैठी उनको बाहर भगाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये विचार मिलने के कारण हो सकता है हमको जोड़ कर देखते हैं। पर जो हमारे विचार के हैं, जो राष्ट्र की बात करेंगे, हम उन सभी के लोगों के, केवल बीजेपी के ऐसा भी नहीं है। केवल देश की जो बात तो करें, वो छात्राएं भी एनआरसी के समर्थन में आए। हम उनके भी सपोर्ट में रहेंगे। आए सब लोग। छात्राएं जो हैं वो राजनीति से दूर दूर सी रहती हैं, तो उनको जोड़ने के लिए एबीवीपी क्या कार्य कर रही है और किस तरह से कार्य करती है? वैसे विद्यार्थी परिषद राजनीति संगठन नहीं है, एक सामाजिक छात्रों का संगठन होने के वो नाते चाहे केवल राजनीति विद्यार्थी परिषद। संगठन हो, लेकिन जब छात्र संगठन या छात्र चुनाव होते हैं तो वो राजनीति से अपने आप जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए राजनीति की शुरुआत ही होती है आपका छात्र छात्र संघ से। ठीक है, आप राजनीति पे कदम ही तब रखते हैं, लेकिन अभी भी छात्राएं जो हैं वो राजनीति के नाम से ही थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। तो इसके लिए एबीवीपी कैसे उन्हें अपने से जोड़ती है? देखिए, अभी विद्यार्थी परिषद में हमारी राष्ट्रीय महामंत्री छात्रा कार्यकर्ता है, निधि त्रिपाठी जी। और इसलिए हमने लगातार छात्रा को भी नेतृत्व देने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है। चाहे वो जिला स्तर पे हो, नगर इकाई में हो, प्रांत स्तर पे हो या अखिल भारतीय स्तर पर हो। तो हम लगातार उनको प्रयास कर रहे हैं कि छात्रा भी आए और इस छात्र संगठन के साथ जुड़कर वो भी इस देश का नेतृत्व कर सकती है, प्रदेश का नेतृत्व कर सकती है। इसलिए छात्राएँ कोई कमज़ोर नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने कभी भी इनमें मतभेद या फिर उस भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा है। जितना छात्रों के पास अधिकार है, उतना ही छात्रा को मिलना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद हमेशा ही कहती आई है और उसी प्रकार से हमने हर छात्रा को भी नेतृत्व देने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है। उसका उदाहरण हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी है, जो आज देश भर का नेतृत्व कर रही है। अभी छात्राओं के लिए एबीवीपी ने लेटेस्ट में क्या किया है, ऐसा कुछ बताइए। अभी लेटेस्ट में विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं के लिए, तो मैं अभी वर्तमान तो नहीं, पर ऐसा बता सकता हूँ कि जो हमने एक छात्राओं के साथ जिस प्रकार से जो दुर्व्यवहार होता है, तो वो निडर कैसे बने, तो उसको लेकर हमने मिशन साहसी कार्यक्रम ये देश भर में हमने चलाया था। और लगभग उसमें पूरे देश भर में 12 लाख से अधिक छात्राओं को हमने प्रशिक्षण देने का विद्यार्थी परिषद ने काम किया है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद मिशन साहसी के कार्यक्रम के माध्यम से हर कॉलेज में, हर जिलों में, हर नगर स्तर पर विद्यार्थी परिषद उन छात्राओं को ट्रेनिंग देने का काम भी विद्यार्थी परिषद करने का अपने हाथ में अभियान लिया है। क्योंकि छात्रा किसी के ऊपर निर्भर नहीं बननी चाहिए, वो निडर बनना चाहिए। तो वो अलग-अलग छोटी-छोटी वस्तुएं जब उनके पास होती है, तो उन वस्तुओं का प्रयोग कैसे कर सकती है, जब उनके साथ इस प्रकार की कभी घटना हो सकती है, तो वो कैसे कर सकती है, इसका प्रशिक्षण विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं के लिए दिया है। जैसे छात्र संघ बहुत सारे हैं, बहुत सारे छात्र संगठन है, जैसे एनएसयूआई है, सपा का है, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन सिर्फ एक बात बताइए कि लोग बाकियों को छोड़कर एबीवीपी को ही क्यों चुने? ऐसा देखिए, क्या खास बहुत है सारे एबीवीपी लोग में? एबीवीपी में ऐसा खास तो बहुत सारी बातें हैं। विद्यार्थी परिषद एक तो स्वतः ही एक छात्र संगठन है, जो किसी राजनीतिक दल से उसका कोई संबंध या फिर उसके बैनर तले उसके झंडे उठाने का काम नहीं करता, ये पहली बात है। दूसरा, विद्यार्थी परिषद में एक अपनी कार्य पद्धति है, सिद्धांत है विद्यार्थी परिषद का। यहाँ पर
एक वैसी व्यवस्था है विद्यार्थी परिषद में। बाकी संगठनों में क्या केवल सिर्फ केवल छात्र संघ चुनाव के माध्यम तक वो छात्र संगठन होते हैं। वो केवल वहां कॉलेज कैंपस में कुछ विषय को लेकर उठा लेंगे, बाकी उतना ही वहां तक सीमित रहते हैं। विद्यार्थी परिषद का काम केवल कॉलेज कैंपस तक ही सीमित नहीं है। तो हम विद्यार्थी परिषद छात्रों की समस्या को लेकर तो हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे ही, उनकी आवाज उठाएंगे भी, साथ ही समाज और देश की जो भी मुद्दे हैं उस मुद्दों पर भी विद्यार्थी परिषद अपना विचार रख सकता है, उस पर बहस कर सकता है, उस विषय को उठा सकता है। तो ये हमने लगातार उठाने का प्रयास भी किया है, चाहे वो धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर हो, एनआरसी हो, अलग अलग विषय नक्सलवाद के ऊपर हो, माओवाद के ऊपर है। ये सभी विषय समाज के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी विद्यार्थी परिषद ने उठाए। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। इसकी एक कार्य पद्धति है, इसकी एक ये सिस्टम है, और उस सिस्टम के माध्यम से हम संगठन में यहाँ पर केवल प्रदर्शन करना, कार्यक्रम करना यहाँ तक सीमित नहीं, तो यहाँ व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, इसके ऊपर अधिक जोर दिया जाता है। और हर विद्यार्थी आता है तो यहाँ कुछ सीख कर जाता है और अपने आप में एक डेवलपमेंट करके जाता है विद्यार्थी परिषद से। तो वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहां का नेतृत्व कर सकते हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। केवल एक ही क्षेत्र में भेजने का काम विद्यार्थी परिषद का नहीं, यहाँ पर हर विद्यार्थी आए, वो अपना विकास करे, अपना निर्माण करे और यहाँ से बाकी किसी भी क्षेत्र में जाए वहां पर भी उसी विचारधारा से काम करे। राष्ट्र सर्वप्रथम, ये विद्यार्थी परिषद की भावना है और हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण के ध्येय उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस संगठन में जुड़ने से ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ खड़े हैं, देश की बात करते हैं, तो इसलिए विद्यार्थी परिषद के साथ लोग आते हैं। बाकी तो क्या है, वो केवल कैंपस तक सीमित है, इसलिए उन तक जाना मुझे लगता है कि उन्हें वहां की कार्य पद्धति, हो सकता है उन संगठनों की कोई कार्य पद्धति ना हो, केवल राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठाना, उनकी भीड़ बढ़ाना यहाँ तक सीमित हो। वहां के निर्णय वहां के राजनीतिक पार्टी के लोग लेते हैं, परंतु यहाँ विद्यार्थी परिषद में यहाँ के संपूर्ण निर्णय, जो भी निर्णय लेना है वो विद्यार्थी परिषद स्वयं लेता है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं लेता। अब चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे एजुकेशन बीट्स के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज देश में जो कोरोना महामारी आई है विश्व में, उसको लेकर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसके ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। देश में महिला विषय बहुत चलता है, उस छात्राओं को लेकर भी हमें ठीक से उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। मिशन साहसी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग भी, आपके जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी उसमें सहभाग करके उन सभी महिलाओं की सुरक्षा, वो अपने आप की सुरक्षा कैसे कर सकती है, ऐसा संदेश उन्हें देना चाहिए और उसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह। ये आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद नीलेश जी। धन्यवाद, नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।